रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल T24 में स्वागत करते हैं। आज हम जो है दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि जो है साधारण संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो है दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए संख्या लिखी है, ये संख्या लिखी है। अगर इसका हम कहें कि दशमलव स्थानीय मान निकालना है, क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है, तो स्थानीय मान क्या करेंगे, इसमें प्रत्येक अंक का क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जो स्थानीय मान निकालते हैं दाईं तरफ से निकालते हैं, इधर से निकालेंगे, दाहिनी तरफ से इधर से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 4 है तो 4 लिख देंगे। अब 4 के बाद देखिए कोई संख्या इधर है, दाईं तरफ कोई संख्या नहीं है, इस तरफ कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब 5 के दाएं तरफ क्या है, 4 है, मतलब एक अंक है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। 2 अंक रहेगा तो 2 जीरो, 3 अंक रहेगा तो 3 जीरो, ठीक। ऐसे 8 है, 8 के बाद कितनी संख्या है, 2, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या है, 6, तो कितने अंक हैं, 3 हैं, तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर 3, तो कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे। जितने अंक रहेंगे उतने जीरो बढ़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार 8 का फिर देखेंगे, तो 8 के बाद कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, तो 5 जीरो बढ़ जाएगा। ये हो गया हमारा साधारण संख्या का स्थानीय मान, ठीक। अगर इधर से निकालते हैं, किधर से, दाएं तरफ से। अगर यहाँ पर कोई संख्या इधर नहीं है तो कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 5 के बाद कितनी संख्या, एक संख्या 1 जीरो, 2 संख्या तो 2 जीरो, 3 संख्या 3 जीरो, 4 संख्या 4 5 है, 5 6 है तो 6। जितने अंक रहेंगे दाएं तरफ उतने जीरो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। ये हमारा था साधारण संख्या का स्थानीय मान। अब हम देखेंगे कि जो है दशमलव संख्या का स्थानीय मान, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 8564.325, ठीक। हमें क्या करना, इसका हमें क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है, ठीक। इस संख्या का क्या करना, हमें स्थानीय मान निकालना है, ठीक। तो क्या करते हैं इसमें कि जो दशमलव की संख्या से पहले जो संख्या दी होती, दशमलव के से पहले जो संख्या दी होती है, जो दशमलव है इससे पहले जो संख्या दी होती है हमारी क्या होती है, साधारण संख्या होती है। उसके बाद जो संख्या इधर दी है क्या हो जाएगी, दशमलव वाली संख्या हो जाएगी, ठीक। तो ये संख्या थोड़ा हटके लगती है, लेकिन जो इस पार संख्या दी होती है, जो बाईं तरफ संख्या दी होती है, इसको क्या कहते हैं, साधारण संख्या की तरफ तरीके से लगाते हैं, ठीक। जिस तरीके से हम साधारण संख्या का लगाते हैं सेम उसी प्रकार का इसका भी निकलेगा, ठीक। लेकिन इसका थोड़ा हट के निकलेगा, ठीक। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, क्या है, 5 है, ठीक है। अब देखेंगे कि दशमलव संख्या के इस तरफ संख्या देखिए क्या दूसरी है, इधर क्या है, दूसरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक। अब 5 के बाद देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है। अब 5 के बाद देखें कितने अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है, तो 2 जीरो बढ़ गया, ठीक। ऐसे यहाँ पर देखिए इसका कितना है, 2 है, क्या है, 2 है। अब 2 दशमलव कितने अंक बाद, यहाँ पर 2 के बाद जो है, यहाँ पर 2 है, 2 के बाद क्या, 3 है। अब यहाँ पे 2 है, ठीक, तो यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। अब 2 जो है कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद है, तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। फिर क्या, दशमलव लग जाएगा। नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। देखिए फिर से यहाँ पर क्या है, 5 है तो हमने 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि 5 के बाद कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1 2, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा और दशमलव लग जाएगा। फिर 2 लिखेंगे। अब देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद है, तो 1 जीरो लग जाएगा। 2 के बाद क्या हो जाएगा, 1 जीरो, फिर दशमलव लग जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार 3 का देखेंगे तो 3, अब 3 के बाद कितने अंक हैं दशमलव के पहले, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर कोई अंक मतलब जीरो बढ़ेगा नहीं, सिर्फ क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, ठीक।
अगर 5 के बाद देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव है, तो 2 अंक बाद है 2 जीरो। फिर 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है तो 1 जीरो। फिर 3 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो बढ़ेगा नहीं, क्या लग जाएगा, डायरेक्ट पॉइंट लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक, अब दशमलव से पहले क्या कर देते हैं, जीरो लगा देते हैं। ठीक, दशमलव से पहले क्या कर देंगे, हम जीरो लगा देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, दशमलव संख्या का। अब इसी में देखेंगे जो अगली संख्या दी है, ये संख्या, ये हमारी साधारण संख्या हो गई। ठीक, इसका क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है। क्या है, 4। जैसे साधारण संख्या निकालते हैं सेम ऐसे निकलेगा। आप जैसे साधारण संख्या का निकालते हैं सेम ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे। अब 4 के बाद इधर इतना समझ लिए हट गया, इतना जो है क्या हो गया, हट गया। ठीक, तो दशमलव के बाद कोई 4 के बाद कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं है। मतलब 4 के बाद और दशमलव से पहले, 4 के बाद और दशमलव से पहले कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं, तो कोई जीरो बढ़ेगा नहीं। अब देखेंगे 6 का, अब 6 के बाद और दशमलव से पहले कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो मतलब 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, फिर देखेंगे 5, अब देखेंगे 5 के बाद और दशमलव से पहले कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखेंगे 8 का, अब 8 के बाद दशमलव से पहले कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया जो है दशमलव संख्या का स्थानीय मान। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर 5 लिख देंगे, जितना रहेगा उतना संख्या लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव है, तो 2 अंक बाद है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा और पॉइंट लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे 2, अब 2 के बाद कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद है, तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ गया। ठीक, फिर 3 है, 3 के बाद कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद भी नहीं है, मतलब कोई अंक बाद नहीं है, तो यहाँ पर कोई जीरो नहीं बढ़ेगा। ठीक, डायरेक्ट क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, पॉइंट से पहले क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देंगे। ठीक, तो ये जो है इसका निकल गया। अब उसके बाद जैसे ये निकलेगा किसकी तरह, साधारण स्थानीय मान की तरह निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है 325.6834। ठीक, ये हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, थोड़ा दूर हम 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखेंगे कि 4 के बाद कितने अंक बाद दशमलव है, जो 4 है इसके बाद कितने अंक बाद जो दशमलव है, तो 1 2 3, 3 अंक बाद क्या दशमलव है, तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ जाएगा। फिर क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर हम जो है यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक, अब 3 के बाद कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद 2 जीरो बढ़ जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा। ठीक, फिर कहाँ 8 है, तो 8 लिख देंगे। कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद है, मतलब 1 जीरो बढ़ जाएगा, फिर दशमलव लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। अब कितने अंक बाद दशमलव है, कोई अंक बाद नहीं है, तो यहाँ पर कोई अंक मतलब कोई जीरो नहीं बढ़ेगा। ठीक, डायरेक्ट क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट से पहले क्या लगा देते हैं, जीरो। ठीक है, पॉइंट से पहले क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। दशमलव से पहले हम जीरो लगा देंगे। ठीक, कुछ नहीं करना, 4 लिखेंगे, 4 लिख देंगे। फिर 4 के बाद देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव है, तो 3 अंक बाद है, 3 अंक मतलब कि यहाँ पे 3 जीरो बढ़ेगा, जितने अंक बाद रहेगा उतने जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 3 अंक बाद है, 3 जीरो बढ़ गया। ठीक, कितना जीरो, 3 जीरो बढ़ गया है। उसके बाद क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 लिख देंगे। अब 3 के बाद कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद है, तो 2 जीरो बढ़ गया, फिर दशमलव लग गया। फिर 8 है, तो 8 के कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है, तो 1 जीरो बढ़ गया। फिर 6 के बाद कितना है, 1 अंक बाद भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट ही लगा देंगे पॉइंट। ठीक, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक भी बाद नहीं है, डायरेक्ट क्या है, पॉइंट लगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम पॉइंट लगा देंगे। जितने अंक बाद दशमलव रहेगा उतने हम जीरो बढ़ा देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, साधारण की तरह निकालेंगे, जैसे साधारण निकलता है। तो 5 के बाद देखिए, 5 के बाद दशमलव से पहले, 5 के बाद दशमलव से पहले कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं, तो कुछ नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पर 2। अब देखेंगे 2 के बाद और दशमलव से पहले कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 जीरो। देखिए 2 के बाद दशमलव से पहले कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो। फिर 3 का देखेंगे। ठीक,
3 के बाद और दशमलव से पहले कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया जो है दूसरा भी क्वेश्चन। बस आपको यही ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखेंगे अगर यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर पॉइंट कितने अंक बाद है, तो 3 अंक बाद है, 3 जीरो। फिर यहाँ 3 लिखेंगे तो कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद, तो 2 जीरो, फिर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, फिर 8 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर पॉइंट लग जाएगा। फिर 6 के बाद कोई अंक है नहीं, डायरेक्ट जीरो, पॉइंट लगाए तो डायरेक्ट पॉइंट लग जाएगा। ठीक, अब पॉइंट से पहले हम क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा क्या हो गया जो है दशमलव संख्या का क्या चीज़, स्थानीय मान। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम जो है कुछ बदलाव कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 83,456 83,456.83052। ठीक, इसका क्या करना, हमें स्थानीय मान निकालना है। ठीक, तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम ये संख्या क्या है, 2 है, थोड़ा दूर पे लिखेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ पॉइंट लगाना है, सॉरी यहाँ इस तरफ क्या लगाना है, 0 लगाना है, फिर पॉइंट लगाना है। ठीक, इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब देखेंगे कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद है तो यहाँ पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, फिर पॉइंट लग जाएगा। जितने अंक बाद रहेगा तो उतने यहाँ पर जीरो हम बढ़ा देंगे। ठीक, उसके बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। अब इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, 4 का। अब 4 के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो 4 जीरो बढ़ जाएगा। कितना जीरो बढ़ जाएगा, 4 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4। ठीक, फिर क्या है, पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा। अब इसी प्रकार 0। अब देखिए 0 के बाद कितने अंक हैं, 1 2, कितने अंक हैं, देखिए 2 अंक हैं। ठीक, 0 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, फिर दशमलव लग जाएगा। अब इसी प्रकार 3 का देखेंगे तो 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 जीरो, फिर पॉइंट लग जाएगा। अब 8 का देखेंगे, 8 के बाद कितने अंक हैं, 1 भी अंक नहीं है, तो डायरेक्ट 0 पॉइंट लगा देंगे। जब कोई अंक नहीं रहेगा तो डायरेक्ट हम पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा हो गया पॉइंट वाला। अब इधर देखेंगे साधारण वाला। ठीक है, ये क्या हमारा साधारण वाला है, ये क्या हमारा पॉइंट वाला है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 लिखेंगे, जितनी संख्या वहाँ पर एकदम लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे दशमलव कितने अंक बाद हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद यहाँ 5 जीरो बढ़ जाएंगे, फिर पॉइंट लग जाएगा। ठीक, फिर 4 के देखेंगे, 4 लिख देंगे। 4 कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4, 4 अंक बाद है, 4 जीरो, फिर 0 लगाएंगे तो 0 लिख दिए। कितने अंक बाद पॉइंट है, तो 2 अंक बाद है, तो 2 जीरो, फिर पॉइंट लग गया। फिर क्या 3 है, कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 अंक बाद, तो 1 जीरो बढ़ गया। फिर 8 है, कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 अंक भी बाद नहीं है, तो कोई भी जीरो नहीं बढ़ेगा। ठीक, अब दशमलव से पहले क्या कर देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 6 है, क्या है, 6 है। जिस प्रकार हम साधारण करते हैं सेम उसी प्रकार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दशमलव इस अंक के बाद और दशमलव से पहले, इस अंक के बाद और दशमलव से पहले कितने अंक हैं, कोई अंक नहीं है, तो कोई जीरो नहीं बढ़ेगा। ठीक, अब इसी प्रकार जो है क्या है, 5 है। अब देखिए 5 के बाद और दशमलव से पहले कितने अंक हैं, 1 अंक है, 1 जीरो बढ़ जाएगा। इसी प्रकार 4 के बाद दशमलव से पहले कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर क्या है, 8, कितना दिया है, 8 दिया है, सॉरी 3 है, कितना है, 3 दिया है। अब देखिए दशमलव के 3 के बाद दशमलव से पहले कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। देखिए 3 के बाद और दशमलव से पहले कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 जीरो बढ़ जाएगा। अब इसी प्रकार 8 का देखेंगे, 8 का अब देखेंगे 8 के बाद दशमलव से पहले कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं, 4 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, ये हमारा जो है दशमलव प्रसार से क्या करना, स्थानीय मान निकालना सीख गए। ठीक, दशमलव संख्या से क्या करना, स्थानीय मान निकालना हम जो है सीख गए। ठीक, तो आप लोगों को बहुत आसान तरीके से हमने समझा दिया है। आप लोगों को समझ नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि बहुत ही आसान है, बस हल्का से दिमाग लगेगा, बहुत ही आसान है। वीडियो दोबारा करके आप लोग देख लें अगर समझ में नहीं आया है तो। ठीक, मुझे आशा है कि आप लोगों को दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालना अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो आपको समझ में ना आए उसे कमेंट ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।